हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल से मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है, और हमारे ऑप्शन है ए 1850 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1800 ईस्वी या फिर डी 1943 ईस्वी। तो देखिए, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 1850 ईस्वी को माना गया है। पहला ही जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है 1850 और क्या है, 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो इनके अगर आपसे जन्म का वर्ष पूछा जाता है तो वो भी 1850 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, और हमारे ऑप्शंस हैं ए ईशान खां, बी लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राम प्रसाद निरंजनी। देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं, और इसीलिए इनके नाम पर जो है भारतेंदु युग का नाम भी पड़ा है। ठीक है, और इनका जो जन्म का वर्ष है वो 1850 है, और मृत्यु जो है वो 1885 है। ये भी आपको याद रखना है, 1850 से 1885 जो है इनका समय है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है। हमारे विकल्प हैं ए संवत 1900 से 1984 विक्रम, बी संवत 1943 से 1984 विक्रम, सी संवत 1850 से 1984 विक्रम संवत, या फिर डी संवत 1900 से 1990। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1900 से 1984 विक्रम संवत जो है समय निर्धारित किया है। तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली है, और हमारे विकल्प हैं ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रिज भाषा, या फिर डी उर्दू। तो आधुनिक काल में जो है खड़ी बोली को साहित्य रचना की भाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी, तो बी ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और हमारे विकल्प हैं ए रामकुमार वर्मा, बी कृष्ण शंकर शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, और हमारे विकल्प हैं ए 1900 से 1920, बी 1857 से 1900 ईस्वी, सी 1840 से 1990 ईस्वी, या फिर डी 1843 से 1968 ईस्वी। तो जो भारतेंदु युग की समय सीमा है वो 1857 से 1900 ईस्वी मानी गई है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आचार्य शुक्ल ने 1925 से 1950 विक्रम तक के काव्यखंड को क्या कहा है। हमारे विकल्प हैं ए भारतेंदु काल, बी पुनर्जागरण काल, सी खड़ी बोली काल, या फिर डी नई धारा प्रथम उत्थान। तो आचार्य शुक्ल जी ने जो 1925 से 1950 के बीच का समय है उसको नई धारा अर्थात प्रथम उत्थान कहा है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष क्या है। ए 1850, बी 1855, सी 1857, या फिर डी 1843। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म वर्ष है वो 1850 है। मैंने आपको अभी बताया था उनका जन्म कब हुआ है, 1850, और मृत्यु कब हुई है, 1885। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की, और हमारे विकल्प हैं ए प्रेमधन, बी भारतेंदु, सी अयोध्या प्रसाद खत्री, या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में जो आंदोलन की शुरुआत की थी वो अयोध्या प्रसाद जी ने की थी, तो ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद खत्री जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। खड़ी बोली में रचित, ठीक है, और हमारे विकल्प हैं फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, या फिर प्रेम माधुरी। तो देखिए, जो फूलों का गुच्छा कविताओं का संग्रह है वो खड़ी बोली में रचित है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन मुसलमान हरिजन पर
कोटिक हिंदू बारिया, लिखने वाले कवि कौन है? और हमारे विकल्प हैं अमीर खुसरो, बी जायसी, सी आलम और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जिन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं वो हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। किसके विषय में लिखा है? रसखान के विषय में लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। इस मुस्लिम हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिया, तो किस मुसलमान की हरिजन की बात हो रही है? तो वो रसखान जी की बात हो रही है, जिसके लिए भारतेंदु जी ने ये पंक्तियाँ कही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टमार्ग में दीक्षित था? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रेमधन, बी भारतेंदु, सी प्रेमधन या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग का जो भारतेंदु जी हैं वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? और हमारे विकल्प हैं ए प्रेमधन, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी सर्वेश्वर। तो बकरी विलाप जो है वो भारतेंदु जी की कृति है। और अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ बकरी विलाप नहीं, सिर्फ बकरी, तो वो होता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। ठीक है, लेकिन इसमें बकरी विलाप पूछा गया है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? हमारे विकल्प हैं ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी राजा लक्ष्मण सिंह या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मेघदूत काव्य का जो अनुवाद किया था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था खड़ी बोली में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 19वीं सदी की साहित्य सृजना का मूल हेतु है? विकल्प देखिए पराधीनता का बोध, ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध या फिर परमाणु परीक्षण। तो 19वीं सदी की जो साहित्य संरचना का मूल हेतु था वो क्या था? पराधीनता का बोध था। ठीक है, जब उन्हें पराधीनता का बोध हो गया तो उन्होंने उससे स्वतंत्रता चाहिए और इसी के लिए उन्होंने जो है साहित्य सृजना शुरू की, ताकि वो लोगों में स्वतंत्रता के प्रति जो है भाव जगा सके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यह युग कौन सा युग? यानी कि भारतेंदु युग। यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अखड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? और हमारे विकल्प हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो देखिए जो ऊपर लाइन दी हुई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही हैं। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तदीय समाज के संस्थापक थे? कौन थे तदीय समाज के संस्थापक? ए जयशंकर प्रसाद, बी वल्लभाचार्य, सी भारतेंदु या फिर डी रत्नाकर। तो तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु जी थे। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंसी के तनमंधन मुँह से, किसकी काव्य पंक्ति है? विकल्प देख लेते हैं, ये आगे पीछे हो गए हैं विकल्प। रत्नाकर, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या फिर प्रेमधन। तो जो पंक्तियां हैं ये भारतेंदु जी की हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? और हमारे विकल्प हैं राधाचरण गोस्वामी, हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो कश्मीर कुसुम जो है हरीशचंद्र जी की रचना है। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। विश्राम सागर की रचना किसने की है? और हमारे ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, तुलसीदास, रघुनाथ दास, राम स्नेही या फिर श्रद्धाराम फुल्लोरी। तो विश्राम सागर जो रचना है वो किसकी है? रघुनाथ दास राम स्नेही जी की है। ठीक है, ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की? और हमारे विकल्प हैं अंबिका दत्त व्यास, चंद्रशेखर वाजपेयी,
भारतेंदु हरीशचंद्र या फिर गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो जरासंध वध जो है गोपाल चंद्र जी की रचना है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है। नेगेटिव में हमें पूछा है, तो हमारे विकल्प कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला सूर्यपुराधीश, बी श्यामालता, सी प्रेम संपत्ति लता या फिर डी देवयानी। तो देखिए देवयानी, प्रेम संपत्ति लता और श्यामलता जो है ठाकुर जगमोहन जी की रचना है, लेकिन सूर्यपुराधीश जो है वो जगमोहन जी की रचना नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिहारी विहार किसकी काव्य रचना है। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंबिका दत्त व्यास या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो बिहारी विहार जो है अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्तिकार कौन है। और हमारे विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास या फिर भारतेंदु हरीशचंद्र। तो देखिए जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किसने लिखी हैं, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है। हमारे ऑप्शन हैं गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंदकिशोर नवल। तो देखिए नवीन काल, आधुनिक काल को गुलाब राय जी ने कहा है, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं। और हमारे विकल्प हैं ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली या फिर उर्दू। तो भारतेंदु जी ने जो कविताएं लिखी हैं वो ज़्यादातर उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो है काव्य है जो ब्रजभाषा में लिखा है, लेकिन जो उनका गद्य है वो कौन सी भाषा में है, खड़ी बोली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, मयंक महिमा कविता के रचनाकार। और हमारे विकल्प हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो मयंक महिमा जो है बद्री नारायण चौधरी जी की रचना है। जो बद्री नारायण चौधरी जी हैं, अगर उनका उपनाम आता है तो उनका उपनाम क्या है, प्रेमघन, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बालविदवनी की, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है। हमारे विकल्प हैं भारतेंदु, वृंदावन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन। तो देखिए उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, समस्या पूर्ति करने वाले कौन हैं। यानी कि जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उनके हमें रचनाकार बताना है, और हमारे ऑप्शन है भारतेंदु हरीशचंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी अंबिका दत्त व्यास या फिर डी वियोगी हरि। तो देखिए जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने लिखी है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अजातशत्रु के लेखक कौन है। हमारे विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, सी जगमोहन सिंह या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो अजातशत्रु किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। नाटक काफ़ी फेमस है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं। और हमारे विकल्प हैं दद्दा, बी जकी, सी सुकवि और डी रसा। तो देखिए भारतेंदु जी जो लिखते थे वो रसा उपनाम से लिखते थे। सुकवि की अगर बात करें तो सुकवि किसको कहा जाता है, सुकवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है प्रकृति का सुकवि कहा जाता है। और जकी जो है जगन्नाथ जी, जकी नाम से कौन लिखते थे, जगन्नाथ जी लिखते थे। ठीक है, जगन्नाथ जी लिखते थे जकी नाम से, किस में, फारसी में। ये भी आपको
याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नए ज़माने की मुकरी किसकी रचना है? ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु, सी मिर्ज़ा गालिब या फिर डी सुल्तानपुरी। तो नए ज़माने की मुकरी जो है वो भारतेंदु जी की रचना है। अगर आता सिर्फ मुकरियाँ आता कि मुकरियाँ किसकी रचना है तो वो हो जाता अमीर खुसरो की, ठीक है। लेकिन इसमें आया है नए ज़माने की मुकरी, तो वो किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, प्रात समीरण कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? और हमारे ऑप्शन है बंगला के प्यार छंद, बी हरिगीतिका, सी रोला या फिर डी कुंडलिया। तो प्रात समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? और हमारे विकल्प हैं ए फूलों का गुच्छा, बी भक्ति सर्वस्व, सी तदीय सर्वस्व या फिर डी प्रबोधिनी। तो भारतेंदु जी ने जो है प्रबोधिनी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे।